तो ग्रेडेड असाइनमेंट देख लेते हैं, बोलोगे तो देख ले। हाँ हाँ, चलो ठीक ग्रेड में ही है, एक्टिविटी हम लोग फिर बाद में देख लेंगे, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, बट अभी ग्रेडेड कर लेते हैं हम, कौन इतना मेहनत करे। बस हाँ, एकदम सही टाइम पे आए हैं। हम लोग जस्ट ग्रेडेड असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, मैक्सिमम चीज कवर हो गया, सब कुछ तो हो गया। खैर, ये क्या है, वर्ड डेटा सेट के साथ पहला आंसर क्या है तुम्हारा? टू का सुना ही नहीं दे रहा। वन है, वन। फनी है ना? अब वही है, एक मिनट। टू का डी। टू का डी ना? हाँ यार, टू का डी ही होगा। डी का? हाँ, डी। डी ना? हाँ, डी। डी ना? फोर्थ का? डी और मुझे डाउन। ए लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ, शायद मेरी आवाज लेट आ। हाँ, तुम्हारी आवाज थोड़ी लेट आ रही है। डिस्कशन खत्म हो गया क्या? एक्चुअली में कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हम शेयर कर देंगे, देख सकते हैं आप बाद में। ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ दो तीन टॉपिक था जो हम लोग कवर कर लिए, इम्पोर्टेंट था तो मुझे लगा उसको शेयर कर दें। और ये ग्रेडेड असाइनमेंट क्वेश्चन मतलब, नंबर 3 का क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा डी आया है। हाँ, मेरा डी आया, मुझे लगा तुम डी बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं डी बोल रहा, क्यों होगा, मेरा तो मार्क ही भी डी क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। बी है। हाँ, ये ए लग रहा है। ये ये मेरा एक कैसे क्वेश्चन होगा? था, मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब यहाँ जो तुमको शायद में पूछा भी था, शायद नहीं नहीं पूछा होगा। ये जो काउंट हाँ, बिल्स है, ये वाई ले रहा है, इसलिए वाई डॉट टोटल बिल अमाउंट होगा क्या? पता क्योंकि है यहाँ मुझे जो भी भी यहीं पे ऑपरेशन हो कंफ्यूजन रहा है था, ना। क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ऊपर में क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन जो है ना। हाँ, नहीं बोलता हाँ, है तो वहाँ वाई क्लियर नहीं किया, तो हम वैसा अज्यूम कर लिए हैं कि वो वाई बोल रहा है ना, इसलिए रिटर्न वाई करना है। रिटर्न का बात नहीं है, मेरा सवाल है कि जहाँ रिटर्न जो सॉरी, वो कंपेयर वाई के साथ करना है। बट ये सही तरीका है हाँ क्या? वही मुझे समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो मैक्सिमम चीज हम लोग मतलब एक्स का सॉफ्ट नेम वाई का सॉफ्ट नेम, इसका देखो, मतलब है कि एक्स का जो हम सॉफ्ट लोग नेम है कार्ड कौन वो सा, एक सेपरेट कार्ड है, हम तो लोग वाई डॉट कार्ड टोटल। वाई एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। वाई एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वाई के साथ ही ऑपरेशन करेंगे। ओके, तब ठीक है, तब तो मैं भी पहले यही किया था, फिर मैं पता क्योंकि नहीं क्यों एक्स क्योंकि डॉट टोटल। ऊपर लिखा है ना कि प्रोसीड्यूर काउंट भी एक्सेप्ट अ कार्ड वाई। तो अगर हम लोग एक्सेप्ट वाई कर रहे हैं तो फिर एक्स पे क्यों करेंगे, वो मुझे सेंस नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने वाई किया है वैसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं भी वही कर देता हूँ, बाद में मैंने तो पता। फिफ्थ का? हाँ, 5 का भी बी। एक का बी? हम्म। मेरा ए क्यों आया? मैं स्पोर्ट्स तुम्हारा डेटा क्या सेट के नंबर ऊपर ऑफ किया तो मुझे मोर देन 70 मिला। फॉल्स स्टूडेंट है, विथ ऑल फॉल्स। सब्जेक्ट? क्या वो फॉल्स है? हाँ, फॉर एग्जांपल देखो, बी ट्रू है, लेकिन अगर सेवन फिजिक्स का मार्क्स लेस देन या इक्वल टू 70 है तो बी फॉल्स हो जा रहा है, यानी ऑब्वियसली फिजिक्स का मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 70 होना चाहिए, राइट? केमिस्ट्री के केस में भी वही एक होगा, मिनट। और नहीं मैथमेटिक्स के केस में भी वही होगा, नहीं, ग्रेटर देन देखो 70। वैसा नहीं है। देखो ए बी, देखो इसमें है ना कि अगर तुम्हारा फिजिक्स में कुछ भी मार्क्स आए फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री में कुछ भी मार्क्स आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे मैथ्स में 70 से कम है या फिर 70 के बराबर या 70 से कम है तो वो फॉल्स तो स्टोर कर ही देगा। अगर उसके पहले मान लो उसके पहले क्या है, बी पहले ट्रू था, और मान लेते तुम्हारा फिजिक्स आया, फिजिक्स में तुम्हारा सब कुछ मैच कर रहा है तो फॉल्स कर देगा। अगर मान लो ट्रू भी रहता है, बी में ट्रू रहता है और केमिस्ट्री में भी ट्रू रहता है, लेकिन अगर मैथ्स में
ये इज इक्वल टू उससे छोटा कर देता है, यानी कि मैं कैसे समझाऊं, हाँ, और अगर मैथ्स का मार्क्स हमारा 70 से कम आता है तो बी तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, मतलब हम लोग सबको एक साथ चेक कर रहे हैं, एक को मतलब फिजिक्स को कर लिए तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को स्किप नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखो इसमें है ना कि मेरे ख्याल से कि अगर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें मैटर करेगा ही नहीं, ये जो भी है ना, क्योंकि देखो हम लोग बी में क्या स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, सबसे पहले ट्रू, हाँ, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगर फिजिक्स का मार्क्स 70 से कम है तो बी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके एटलीस्ट बाद एक में उसका वैल्यू अगला, तो होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री का मार्क्स 70 से कम है तो बी फॉल्स हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट एक में। नहीं नहीं, एक में ट्रू नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैथ्स में ट्रू होना चाहिए। नहीं, सिर्फ मैथ्स में। ओके। मान लो अगर फिजिक्स में ट्रू हो गया, ठीक है, हाँ तो वो बी में ट्रू स्टोर कर देगा, लेकिन अगर अगले में फॉल्स हो गया तो वो तो बी को फॉल्स कर देगा। हाँ, ये बात तो इसलिए सही है। पहले का वैल्यू कुछ अज्यूम नहीं करता, अगर पहले का वैल्यू क्या हमारी आवाज कंफ्यूजन है कम। क्या? हाँ, अब सुनाई दे रही है वो। हाँ, तो यहाँ पे बी की वैल्यू अगर फिजिक्स के केस में और केमिस्ट्री के केस में अगर ट्रू भी हो जाता है, तो अगर बी का वैल्यू मैथ्स में अगर फॉल्स होगा तो वो तो फॉल्स ही रजिस्टर होगा ना। हाँ, सब में फॉल्स रजिस्टर लेकिन होगा, अगर इसलिए बी का बाकी, वैल्यू फॉल्स रहेगा। हाँ, लेकिन अगर बाकी दोनों में ट्रू हो रजिस्टर होता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ट्रू होता है और मैथ्स में फॉल्स होता है तो फॉल्स रजिस्टर होगा। लेकिन अगर इन दोनों में फॉल्स रजिस्टर होता है और मैथ्स में ट्रू रजिस्टर होता है तो ट्रू ही होगा। इसलिए सारा का सारा चीज तो मैथ्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट में बी की वैल्यू मैथ्स की वजह से असाइन हो रही है। मैं समझ गया। एक्चुअली मेरा क्या गलती था मैं बताता हूँ। मैं ये सोच रहा था जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स के बाद सीधे वो इसमें आ जाएगा, इफ वाला बी इज इक्वल टू ट्रू में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स लेस देन 70 है, मतलब फिजिक्स ग्रेटर देन 70 जैसे ही ट्रू हुआ उसके बाद यहाँ पे बी ट्रू हो जाएगा, हम्म, इसलिए ए प्लस वन आ जाएगा। मतलब मुझे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाना चाहिए, ये चीज है इसका लॉजिक ये। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अगर एक बार यहाँ पूछ लेना, अगर confusion हो, क्या पता। हाँ, फ्यूचर में तो एक बार क्लियर कर लेना। जरूर करेंगे, बोलने का जरूरत नहीं। सिक्स का। नहीं, वो डाउट है तन में वहां पे। हाँ, फिफ्थ में मैं याद रखूंगा, मैं इसको पूछने ही वाला हूँ सर से, और वैसे भी लेकिन और मेरे इंस्ट्रक्टर तो हैं। वहां पे सर शायद से ग्रेडेड असाइनमेंट डिस्कस नहीं करते हैं। नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हजारों क्वेश्चन बनाया जा सकता है मूड से, राइट, मन से बन सकता है। और दूसरी बात, हाँ भाई। सॉल्व विद इंस्ट्रक्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। बट आई थिंक तुम्हारा लॉजिक एकदम सही है, तुम एकदम सही बोल रहे हो कि हमारा ये जो वैल्यू है लास्ट, ये ट्रू होना चाहिए, बस बाकी तो फॉल्स हाँ, रहता है। बस वही मैटर करेगा, बाकी फॉल्स रहे या कुछ रहे, फर्क क्या ही फर्क क्योंकि पड़ेगा। यहाँ एल्स ब्लॉक कहीं नहीं है, यहाँ से एलिफ ब्लॉक है, एक तरीके से मान सकते हैं, राइट। इफ फिजिक्स हाँ, इसको एंड एलिफ ही एंड मान सकते हैं एक केमिस्ट्री तरीके से। एंड मैथमेटिक्स। यस यस। नहीं नहीं, ये एलिफ भी नहीं है, पता है। ये है कि पहला भी रन करेगा, दूसरा भी रन करेगा, तीसरा भी रन करेगा, इसमें डिपेंड ही नहीं करता है पहला सही है या दूसरा सही है। अच्छा, कि सारा का सारा लाइन से रन करता रहेगा। चलो ठीक। हम्म। सिक्स्थ वाला का मैं बना नहीं पाया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे बनाए, और मैं पूछा भी था तुमसे। और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में पता है ना? हाँ, वो पता है कि अगर और का फर्स्ट और। मतलब अगर दो में से कोई एक सही होगा हाँ तो वो सही कर देगा, लेकिन एंड में फोर्सफुली अगर दोनों का दोनों सही होगा तभी सही करेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमको ट्रू चाहिए, राइट, यहाँ पे हमको ट्रू चाहिए, तो हाँ, जो भी स्टेटमेंट इसको ट्रू बनाता है, मुझे याद नहीं है मैं किस वाले नहीं को कर देखो, रहा था। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो। एट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ए, ए चल। हाँ, हम्म
At the end of execution, variable count captures the number of students whose total marks are more than the class average of total marks, but have scored below the subject average in at least 2 subjects. हाँ Assume that variable average t holds the value of average total. Similarly, variable average p, average c, and average m hold the value of average marks of physics, chemistry, and mathematics respectively. हाँ so Use the the correct correct statement. fragment to complete the pseudocode. हम्म तो p में तब हो रहा है जब फिजिक्स का वैल्यू एवरेज फिजिक्स से लेस है. मैथमेटिक्स में तब हो रहा है बी ट्रू जब मैथमेटिक्स का वैल्यू लेस देन एवरेज मैथमेटिक्स है. एंड केमिस्ट्री का भी सेम कहानी है. उसके बाद हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एंड ऑपरेटर और ऑड ऑपरेटर थोड़े अच्छे से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में तो वही होगा ना जब दोनों का दोनों सही होगा. तो यहाँ पे बी और सी का सही होना जरूरी है, या फिर सी और डी का एक साथ सही होना जरूरी है, या फिर डी और बी का एक साथ सही होना जरूरी है ना. तो देखो वहां पे ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में बी या सी में से कोई एक सही हो तो उसको ट्रू कर देगा फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन में. लेकिन सेकंड ऑप्शन में बी एंड सी है, यानी बी और सी दोनों सही होगा तब होगा, या फिर सी और डी और बी, यानी बी और सी और बी, या डी और बी. ये तीनों में से कोई एक सही होगा ना, इन तीनों में से कोई एक का दोनों ऑप्शन सही होगा तो ये ले ले, तो ये काउंट करेगा पहला वाला. और ऊपर में हाँ ऊपर में बी और सी किया हुआ है, तो बी और सी में कोई एक भी सही होगा तो ये ट्रू कर देगा, ट्रू हो जाएगा. और फर्स्ट ऑप्शन. ए लेकिन ट्रू नहीं है तो ए फॉल्स है. तब तो पूरा हाँ ए तो फॉल्स ही है. फॉल्स. एंड फिर सी और डी में अगर कोई भी ट्रू हो गया तो फॉल्स एंड ट्रू, फिर फॉल्स. उसके बाद फिर अगर डी और बी में कोई एक सही हो गया तो फिर ट्रू, लेकिन फिर फॉल्स एंड ट्रू तो फिर फॉल्स. तो ये इसमें कैसे नहीं सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं. नहीं, फर्स्ट देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो हाँ ए इन पूरे में से कोई भी हो जाएगा. इसमें ये बोल रहा है सारा का सारा सही होना चाहिए, एंड सबके बीच में एंड डाला हुआ है ना. हाँ वही है. इसका मतलब है सारा का सारा सही होना चाहिए, और बी और सी में से कोई एक सही होना चाहिए, सी और डी में से कोई एक सही होना चाहिए, और डी और बी में से कोई एक सही होना चाहिए, क्योंकि बीच में ऑड है. इसके अंदर का सारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा अगर तुम्हारा तो भी फॉल्स होता है. ये एंड है ना. हाँ तो हर बार तो फॉल्स हो जाएगा. हाँ फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ही आ जाता है, राइट. हाँ लेकिन और है उसके, ये भी देखो कि ब्रैकेट के अंदर और है, ब्रैकेट के अंदर और है मतलब कि बी और सी में से कोई एक भी सही होगा तो वो ट्रू देगा. हाँ वो ट्रू देगा तो ट्रू और ट्रू सब में ट्रू आ गया तो सारे का आंसर ट्रू होगा. लेकिन फिर वही है कि वहां पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा जो हम लोग को चाहिए हो. भाई तो ए फॉल्स हम लोग को हाँ वही ए फॉल्स हो गया तो फिर सारा का सारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. वही प्रॉब्लम है. लेकिन सेकंड वाले के केस में ऐसा नहीं है. सेकंड में भी वही है. सेकंड में वही है. देखो सेकंड में वही है, ए को तो किसी भी हालत में ट्रू होना ही होना है. अब हम लोग को बी और सी में से कोई एक सही चाहिए, बी और सी सही चाहिए, या फिर सी और डी सही चाहिए, या फिर डी और बी सही चाहिए. इन तीनों में से कोई एक सही हो जाएगा ना, तो फिर ए के साथ कंबाइन होकर वो ट्रू हो जाएगा. लेकिन सेकंड वाले में पता इस क्वेश्चन को समझने में 20 मिनट मेरे को लग गया था स्टार्टिंग में कि क्यों ऐसा होगा. तो पता है एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाना पड़ेगा इसके लिए अच्छे से. सॉल्यूशन मुझे भेजना मैं जानना चाहूंगा. हाँ मैं अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर भेजूंगा, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा या फिर तुम्हें भेजूंगा पर्सनली. नहीं ग्रुप में भेजना, सबका हेल्प हो जाएगा. ठीक है. और उसका हाँ मेरा भी हो जाएगा. ओ सेवेंथ का सी. सेवेंथ का आंसर क्या है? हाँ ये तो है सी. किसका सेवेंथ, किसका इसका क्वेश्चन 6 का? सी है क्या? ए और बी. ए अगर मैंने तो बी लगाया है, मैंने बी लगाया है क्योंकि
और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं बी को छोड़कर और किसी में श्योर नहीं हूँ, तो मैंने और किसी में नहीं लगाया। तो श्योर हो तुम, क्योंकि अगर ए हाँ तुम्हारा ट्रू होता है और बी एंड सी, तो दोनों में से कोई अगर एक भी फॉल्स होगा तो ट्रू एंड फॉल्स फिर से क्या देगा? अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया ना तो फिर फॉल्स ही देगा। सही बात है ना। लेकिन तुम्हारे सेकंड वाले हाँ में तो बी और सी दोनों ट्रू होना चाहिए तभी तो। ठीक है, मान नहीं, ए और सी क्यों होना चाहिए? ट्रू और देखो false सिर्फ ए का तो कंपलसरी है कि ए ट्रू होना चाहिए। नहीं, सही बोल रहे और एम ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले में और है, फिर तीसरे वाले में भी और है, तो एटलीस्ट एक सही होना ही हाँ चाहिए। हाँ, उन सही है। तीनों में से कोई एक सही होना चाहिए और ए तो सही होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से सेकंड हाँ, एंड फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। हम तो अभी सिर्फ सेकंड मारे हैं, एक बार कल अच्छे से चेक करेंगे तो फिर से देखेंगे। हाँ हाँ, मेरे को इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देखो अगर ए फॉल्स हो गया लेकिन बी एंड सी में से कोई मतलब दोनों ट्रू हो जाता है या फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स और फॉल्स क्या देगा? फॉल्स और फॉल्स फॉल्स देगा। ठीक है, फॉल्स ट्रू उसी कंडीशन में आएगा जब ट्रू एंड ट्रू है या फिर ट्रू और फॉल्स है। और रहेगा ना तो दोनों में से कोई एक ट्रू रहेगा तो फिर ट्रू देगा। और और कंडीशन एंड के केस में दोनों सही होना चाहिए। हाँ, और में एक सही होना चाहिए, एंड में दोनों सही होना चाहिए। सही बात है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो श्योर है कि होना चाहिए। हाँ, सेकंड वाला मेरे को लग रहा, और बाकी में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कल अच्छे से इस क्वेश्चन को देखूंगा। सेकंड और थर्ड हो सकता है, श्योर नहीं है, बट ठीक है, ओके देख लेंगे। 7th नंबर हाँ, इसका सी। सही है, चलो ये वाला एट का ये एवरेज है, लाइन लॉजिक 16। देखोगे तो एवरेज है, और फिर एसबी स्टोर और एमबीबी, इसका सबसे पहला गलती तो यही मिल जाएगा। वही तो, अरे नहीं पता है, तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से गलती निकालना शुरू कर दोगे कि कुछ और बोल रहा है उधर और इधर कुछ और ऐसे ही लिखा है। अच्छा नहीं, मैं तो सूडो कोड देखा, समझ गया। एमबीबी और तुम्हारा एमएसबी में तो एसबी स्टोर है, यहाँ तो एमबीबी के बारे में बोल रहा है, अरे गलत है। नहीं पता है, ये क्वेश्चन इतना इजी और इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो मैं सूडो कोड पढ़ने में लगा दिया आराम से 10 से 15 मिनट अच्छे से समझने में। लेकिन ऑप्शन देख रहा ना तो लगा कि अरे 5 मिनट में बन जाता। पहले इन सब क्वेश्चन का पहले ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन से आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को जाना किधर है, और फिर वहां से सूडो कोड पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है। इसके बाद से मैंने फिर वही किया, सारे का ऑप्शन पढ़ लिया, उसके बाद सूडो कोड पढ़। सीटी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो किस लेवल का होता है, इस लेवल का या इस लेवल का? अरे आसान होता है, देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन रेक्टिफाई करने का जो क्वेश्चन रहता है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो सबसे बड़ा गलती तो ये होता है ब्रैकेट। वीक फोर्ड में, वही तो वीक फोर्ड में इसलिए बोल रहा था ये सब जल्दी खत्म करके वीक फोर्ड में चलते हैं। मैं समझ गया यार, अगर तुमको बताया ना तो अपने ग्रुप में सबसे फास्ट हम लोग चल रहे हैं, वीक 3 का शुरू भी नहीं हुआ, खत्म कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का लाइन 16। मेरे को 2 लगा। लाइन अपडेट बी को अपडेट करने में जो लॉजिक है वो सही है क्या? क्वेश्चन लाइन नहीं लग रहा। A captures the number of male students who belong to average in at most one of the subject, right? लाइन 6 में अपडेट कहाँ हो रहा है? अभी लाइन 7 में हो रहा है ना। Line 6 incorrect condition to update B, sorry. Oh. At most assume mathematics, physics and chemistry hold the average marks of subject mathematics, physics and chemistry MPC. तो में mistakes बोलता है कि captures the number of male students who are below average in at most one subject. At most मतलब maximum वो एक में लेस होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ एटमोस्ट, हाँ एटमोस्ट 1 क्या है? हाँ, तो अगर तुम्हारा एटमोस्ट 1 है तो देखो इन जनरल हम लोग ये मान सकते हैं कि जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है वो सही है, राइट? तो अगर ये सारे ऑप्शन सही है तो एक में तो फॉल्स होना ही चाहिए, ये तभी इंक्रीमेंट होना चाहिए जब लेस देन हो। देखो यहाँ पे क्या है ना कि तीनों में देख लेगा, तीनों में करेगा। यहाँ पे क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक में कम मार्क्स आना चाहिए। हाँ,
ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों का वो चेक करेगा ना। अगर तुम एक का ही चेक करेगा और बाकी दोनों को छोड़ेगा, तुमको कैसे पता चलेगा कि बाकी तीनों को दोनों चेक में भी। करेगा, तीनों को चेक हम्म करेगा, मैं वो नहीं बोल रहा। बाकी हम्म दोनों में इसको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, लेकिन हम्म मैथमेटिक्स में भी अगर इसको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है तो ये कंडीशन हम्म। कहाँ ट्राई ट्राई क्वालिफाई कर रहा है कि बिलो एवरेज इन एट मोस्ट वन सब्जेक्ट। हाँ वही देखो ना, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा कि एक्स मार्क्स इज ग्रेटर देन एम। एम एवरेज है ना। हाँ एवरेज है। हाँ, तो ये अगर तीनों में ऐड हो जाएगा तो तीनों में मान लो एबव एवरेज है, तो बी का आंसर क्या आएगा? 3। हाँ ठीक है। बी का आंसर 3 आएगा। तो हम लोग वहां से पता कर सकते हैं ना कि अगर बी एक है, एक मतलब क्या बोल रहे हैं, एक से ज्यादा है या एक के बराबर है, तो फिर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, मुझे ये समझने दो थोड़ा सा, पता नहीं मैंने कैसे समझा था उस टाइम। ये बी ग्रेटर देन 3 दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारा एटलीस्ट 1 बोलता है, राइट? तो इक्वल टू पार्ट नहीं हाँ, आएगा। एक एटलीस्ट 1। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मेरे ख्याल से इसका लाइन 6 भी एक ऑप्शन होना चाहिए। मैं इसे भी कल देखूंगा अच्छे से। ठीक है, ठीक। सुबह उठ कर। हाँ, 9th नंबर। क्योंकि इन सब में पूरे अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। 9th में मेरा है सी। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, पता नहीं मैंने कैसे किया, लेकिन मेरा ट्रू है, मैं ट्राई करके देखा हूँ, मैं मैक्स टोटल स्टोर्स डेटा सेट पर ट्राई करके देखा। ओ, तो डी जो है वो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी है, राइट? तो अगर कितना भी बड़ा हाँ, वैल्यू ले लो, तो जो भी सम करोगे, जब भी तुम सम करोगे ए बी सी, तो हम्म, मैक्सिमम वैल्यू लोगे, राइट? तो मैक्सिमम हाँ, कर भी लिया है मैक्सिमम, और तुम उसी में देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वो लिए थे, वो जो है वो तुम्हारा मैक्स टोटल से ज्यादा था। हाँ, तो अगर मैक्स टोटल से ज्यादा था तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, हाँ, तो फ्लैग तो ट्रू रिटर्न करेगा ही ना। हाँ शायद, पता नहीं मैं, देख लेना लग तो वैसे। रहा है कि ट्रू होगा। मैं इसे भी देखूंगा फिर। हाँ देखो। और इसका 10th बी नंबर आया, मेरा भी लास्ट तुम्हारी क्वेश्चन पूछने का। वाला था। लास्ट क्वेश्चन का बी आया। मेरा भी बी ही आया है, बट मुझे हाँ, तो इसको सही था। बनाने में बहुत बुरा हाल हुआ। हाँ वही, लास्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा टाइम लिया था। बहुत खराब क्वेश्चन लास्ट वाला, हाँ, इसलिए तो ये वाला पार्ट से वो ज्यादा थोड़ा सा पता है, बी और सी ये दोनों में उलझा देता है। बहुत भयानक और है। समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ बी और सी में जो वो डाल दिया ना, सम टी बाई काउंटी, और सी में डाल दिया सम एस बाई भाई काउंटेस। मुझे समझ थोड़ा में सा नहीं, यहाँ, ये टी क्या टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या? नहीं वो टोटल है ना, तुम अच्छा। कितने बार काउंट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा एवरेज निकाल दे रहा, तुम्हारे कितना और वर्ड है समस, डिवाइडेड। समस क्या हम्म है? सेंटेंस। हम्म वो एवरेज निकाल दे रहा है कि वो तुम्हारा जो पूरा पैराग्राफ है, उसमें एवरेज कितने वर्ड है पर अच्छा। सेंटेंस। और हाँ, समस क्या है? क्या? हम एस एस क्या सेंटेंस को डिनोट कर रहा है? हाँ, सम एस सेंटेंस को कर रहा है, काउंट एस भी। ऊपर दूसरी कार्ड का था, पाइल 1 का था, ये पाइल 2 का था, शायद इस टाइप का था। मैंने तो पिछले वीक ही किया था ना, इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। तुम पिछले वीक से वीक 3 करके बैठे हो। तब ना, उसी दिन बोला था कि आज कर लेते हैं वो ग्रेडेड, तो तुमने बोला था, तुमने नहीं किया। हाँ भाई मैं नहीं किया था। देखो ना, अभी हाँ, भी तो कहाँ हम लोग कर पाए हैं सारा का सारा, एक दो क्वेश्चन अभी भी मैं है तो। उसी दिन कर लिया था। मैं तो वीडियो भी नहीं देखा हूँ एक भी। अभी क्वालिफायर के पहले ही देखा था, वो इतना इजी था तो मन नहीं किया देखने का। नहीं नहीं, वीडियो देखना पड़ता है। सही चलो है। ठीक है, किसी और दिन बात करते चलो, हैं आकाश। काफी रात हो चलो गई। बाय। गुड नाइट। हाँ बाय, गुड नाइट। खत्म हो गया है, हम लोग जा सकते। हाँ बाय। कोई इशू, इशू कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं, सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं।